हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं अपने प्रोपोर्शन चैप्टर का थर्ड कॉन्सेप्ट, जो कि है प्रोपोर्शन आफ्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये प्रोपोर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट और मार्क्स गेनिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें से सवालात बनते हैं, एक सवाल दिख ही जाता है एग्जाम में प्रोपोर्शन चैप्टर से, और ख़ास करके इस टॉपिक से, प्रोपोर्शन आफ्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो आइए देखते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट और किस तरह के असल सवाल बनते हैं इसमें। और जैसा मैंने आपको पीछे सिखाया है कि प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे A:B, C:D। A/B जब C/D के बराबर होगा तो माना जाएगा कि A, B, C एंड D प्रोपोर्शन में। क्लियर है। हमें यहाँ पे क्या होता है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, हमें बोला जाता है कि इन चारों नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें। अभी ये चारों रैंडम नंबर है और इसमें अभी कौन सा नंबर ऐसा ऐड कर दें जिससे कि ये चारों प्रोपोर्शन में हो जाए। हमें चार नंबर दे दिया जाएगा, जैसे P, Q, R, S, ये रैंडम नंबर है, और आपसे पूछा जाएगा कौन सा नंबर इसमें ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें। कभी ऐड का पूछता है, कभी सब्सट्रैक्ट का। कौन सा नंबर इसमें ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें जिससे कि ये चारों नंबर आपस में प्रोपोर्शन में हो जाए। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि ये नंबर क्या है, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है। वो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए। देखिए, हमारा एक फार्मूला होता है BC माइनस AD अपॉन A+D माइनस B+C, A+D माइनस B+C। ये तब लगाएंगे हम जब कोई नंबर ऐड किया जाएगा इस नंबर्स में। तो BC B×C माइनस A×D अपॉन A+D माइनस B+C। और जब कोई नंबर सब्सट्रैक्ट करने की बारी आएगी तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस ये BC की जगह ये AD आ जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। मीन्स AD माइनस BC अपॉन A+D माइनस B+C। ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा जिसको ऐड करना चाहिए इन्हें प्रोपोर्शन में लाने के लिए। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा और आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला सवाल बोल रहा है, विच नंबर शुड बी एडेड टू 3, 11, 4 एंड 14 टू मेक देम इन प्रोपोर्शन। ये चार नंबर है, 3, 11, 4 और 14। इसे हमें प्रोपोर्शन में लाने के लिए क्या ऐड करना चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे हम, फार्मूला से। ये हमारा A, ये B, ये C एंड D, ये आप जानते हैं। फार्मूला हमारा क्या था, BC माइनस AD अपॉन A+D माइनस B+C। जस्ट पुट कर दीजिए। BC 11 इंटू 4 माइनस AD मीन्स 3 इंटू 14 अपॉन A+D मीन्स 3 + 14 17 माइनस B+C मीन्स 11 + 4 15। दैट्स इट, नथिंग एल्स। चलिए सॉल्व करेंगे। 11 4 ज़ा 44 माइनस 3 14 ज़ा 42 अपॉन 17 माइनस 15 2 माइनस करेंगे। 44 माइनस 42 2 अपॉन 2, जब कट होगा 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 1। क्लियर है, आसान है, बस फॉर्मूला लिखना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। ये SSC फेज 12 2024 का सवाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे CHSL 2024 का सवाल है। ये सवाल क्या कह रहा है, व्हेन x इज added to each of the numbers 7, 11, 18 and 23, the numbers so obtained are in proportion। जब इन चारों नंबर में x को ऐड करते हैं तो ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। सवाल क्या पूछा, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x-1 एंड 2x-10। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा कर दिया है, इसे हम आगे करेंगे। मतलब पहले हम मीन प्रोपोर्शन, पहले हम ये x की वैल्यू निकालते हैं, देन इसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू के लिए क्या फार्मूला होगा, फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में आपके लिए। BC माइनस AD अपॉन A+D माइनस B+C। चलिए
नंबर क्या है 7, 11, 18 एंड 23। पुट करेंगे BC 11 इंटू 18 माइनस AD 7 इंटू 23 अपॉन A प्लस D मीन्स 7 प्लस 23 30 माइनस B प्लस C A प्लस D माइनस B प्लस C मीन्स 11 प्लस 18 29। ओके चलिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 18 ज़ा 198 माइनस तो 7 23 ज़ा 7 3 ज़ा 21 7 2 ज़ा 14 एंड 16 अपॉन 30 में से जब 29 जाएगा 1 बचेगा। ये जब हमने माइनस किया तो ये हमारा आ रहा है 37। हमारा x के वैल्यू आ गया 37। ओके, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। हमसे आगे क्या पूछा, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x माइनस 1 एंड 2x माइनस 10। मीन प्रोपोर्शन हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो पिछले कॉन्सेप्ट में, अंडर रूट a इंटू बी, दो नंबर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट में। चलिए मीन प्रोपोर्शन निकालें। अंडर रूट a क्या है हमारा x माइनस 1 मीन्स x ये है 37 माइनस 1 36, 2x माइनस 10 2x, इसका जब 2x करेंगे 74 आएगा, 74 आएगा और माइनस 10 करेंगे तो ये 64 आएगा 64। चलिए 64। तो ये जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है और 64 जो है 8 का स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर दोनों रूट से बाहर आ गया और एंड 6 8 ज़ा 48। ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी 48। क्लियर था, अच्छा सवाल था और सवालात बनते हैं, देखिए 2024 CHSL में बनाइए ये सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और भी बेहतरीन सीखते हैं। ये हमारा CGL 2021 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें एडिशन की जगह अब सब्सट्रैक्शन पूछ दिया है, ये भी कर लेंगे हम, क्यों, हमने फार्मूला देख रखा है। इसमें क्या करना था, उसमें जो था AD माइनस BC था और वो उसमें BC माइनस AD था, और यहाँ पे हम करेंगे AD माइनस BC अपॉन A प्लस D माइनस B प्लस C। जस्ट हमने इसे ऑल्टर चेंज कर दिया, ऑल्टरनेट चेंज कर दिया हमने, बाकी कुछ नहीं करना था। तो ये फार्मूला हमारा लगेगा जब सब्सट्रैक्शन की बात आएगी, जब सब्सट्रैक्शन की बात आएगी। चलिए, तो सवाल कह रहा है इफ़ x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 24 40 33 and 57 the numbers so obtained are in proportion the ratio of the 5x plus 12 to 4x plus 15। ये बाद की बात है, पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू के लिए नंबर लिखो 24 40 33 एंड 57। फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ हम, AD माइनस BC मीन्स 24 इंटू 57 AD माइनस BC 40 इंटू 33 अपॉन A प्लस D 24 प्लस 57 81 माइनस B प्लस C 40 प्लस 33 73। क्लियर। चलिए, जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करने आएंगे तो ये हमारा 57 था, मल्टीप्लाई करते हैं 24 7 ज़ा 120 168 16 24 5 ज़ा 120 एंड 16 136 माइनस 40 33 ज़ा 132 66 66 132 1320 आएगा ये बाई में 81 माइनस 73 8। क्लियर। चलिए, यहाँ देखेंगे जब हम माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है 48 अपॉन 8, कट करेंगे 6, x की वैल्यू आई हमारी 6। आगे हमसे क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं। x की वैल्यू 6 आ गई है, अब बोल रहा है दी रेशियो ऑफ 5x प्लस 12 मीन्स 5 6 30 प्लस 12 42 टू 4x प्लस 15 मीन्स 4 6 24 प्लस 15 39। ये मैंने कैसे लिखा, ये आपने देखा, ये मैंने लिखा 5 इंटू एक्स मीन्स 5 इंटू 6 प्लस 12। ये मैंने लिखा 4 इंटू एक्स मीन्स 4 इंटू 6 प्लस 15। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब हम इसका रेशियो लेंगे 42 इज़ टू 39, इसे जब 3 से कट करेंगे 14 इज़ टू
13। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 14:13। आसान सवाल था, अच्छा सवाल था, और ये बस देखने में भारी लगता है और देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आपको बस ये फार्मूला याद होना चाहिए, एडी माइनस बी सी, और जब एडिशन होगा बी सी माइनस एडी, बहुत आसान हो जाता है। वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है व्हेन एक्स इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 24, 33, 20 एंड 26, द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। What is the mean proportional between 2x plus 1 and 5x plus 11? ये आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू पहले निकालेंगे और देन मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे अंडर रूट ए बी करके। इसको सॉल्व करेंगे आप और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अपने अगले नए चैप्टर के साथ, जो कि हमारा होने वाला है पार्टनरशिप। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अपने अगले चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू ऑल।